हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आज हम आईसीटी के अंतर्गत नेटवर्क प्रोटोकॉल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, इंस्टॉलिंग, एचटीटीपी, स्पैम आदि शब्दों को जानेंगे। इसके साथ ही नेटवर्क के प्रकार, प्रोटोकॉल के प्रकार, इनको भी समझेंगे। नेटवर्क जो होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा साझा करने की प्रक्रिया नेटवर्क कहलाती है। नेटवर्क के प्रकार देखो, सबसे पहले नेटवर्क के प्रकारों में LAN लोकल एरिया नेटवर्किंग। लोकल एरिया नेटवर्किंग जो होता है वो एक लोकल एरिया में होता है, जैसे हॉस्पिटल देख लिया, आप हॉस्पिटल के अंतर्गत लगा सकते हैं, स्कूल के अंतर्गत लगा सकते हैं, बिल्डिंग के अंतर्गत लगा सकते हैं। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। पर्सनल एरिया नेटवर्किंग जो सबसे छोटा नेटवर्क बोला जाता है, जैसे हम ब्लूटूथ के माध्यम से, सेरिट के वाईफाई के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद है MAN मल्टीपोलिशन एरिया नेटवर्किंग। WAN वाइड एरिया नेटवर्किंग सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वेबसाइटों में देखो, बैंकों में, ATM में, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो 4 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, LAN, PAN, MAN, WAN। इसके बाद इंटरनेट के जो आवश्यक तत्व होते हैं ये 4 होते हैं। सेंडर मतलब प्रेषण करता, हिंदी में कहेंगे। रिसीवर जिसको कहते हैं ग्रहण करता। मीडियम कौन सा माध्यम, और प्रोटोकॉल, इसको हम शॉर्ट में SRMP के तरीके से भी याद कर सकते हैं। SRMP के तहत हम P को जानेंगे। P मतलब तो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो होता है एक नियमों का समूह होता है, ऐसे नियमों का समूह जिससे डाटा को साझा किया जाता है। और जो ये प्रोटोकॉल होते हैं ये, इसको एक प्रकार से हम रूल एंड रेगुलेशन भी कह सकते हैं, नियमों का समूह होता है। इसके तहत सबसे पहले हम HTTP को जानेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग वेबसाइट को चलाने के लिए या वेबसाइट को खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है IP या TCP। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका प्रयोग वेबसाइटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग, जहां पे मेल शब्द लग गया तो मेल का मतलब मेल भेजते समय नियमों का प्रयोग। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल के प्रकार है, बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट लिखा मैंने, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर जो होता है एक होता है, सर्वरों की संख्या एक होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई कंप्यूटर हो। क्लाइंट जो सर्वर से जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर से कितने भी कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं। तो क्लाइंटों की संख्या एक से अधिक होती है, सर्वर की संख्या केवल एक होती है। स्पैम जो शब्द होता है, कंपनी द्वारा जो अनचाहे मैसेज या कॉल होते हैं उसे ही वो स्पैम होता है। वो डाउनलोडिंग जो शब्द है, किसी सर्वर कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जो फाइल या डाटा जो क्लाइंट के अंदर स्टोर करने की प्रक्रिया ही डाउनलोडिंग कहलाती है। इस प्रकार से अपलोडिंग है, तो सर्वर द्वारा किसी फाइल या डाटा को मीडियम तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपलोडिंग होती है। और तीसरा है इंस्टॉलिंग, किसी सर्वर द्वारा कंप्यूटर द्वारा पहले से भेजी गई फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है इंस्टॉलिंग। तो तीनों शब्द डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और इंस्टॉलिंग को जरूर समझें। इसके बाद एक वेब ब्राउजर होता है। देखो, एक सर्च इंजन होता है। जैसे सर्च इंजन क्या होता है, तो वो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए होता है, जैसे गूगल से खोल सकते हैं, याहू से खोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक वेब ब्राउजर होता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए होता है। तो हम जैसे ओपरा मिनी से खोल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल सकते हैं, गूगल क्रोम से खोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। तो सर्च इंजन, वेब ब्राउजर दोनों अलग अलग हैं। सर्च हम किसी से खोल सकते, मतलब किसी भी चीज को सर्च करने के लिए होता है, और वेब ब्राउजर कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को खोल सकते हैं, ठीक है। और एक ब्राउजर, हम केवल ब्राउजर शब्द को समझेंगे तो ब्राउजर जैसे कि पहले से ही हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में आइकन बने होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में गूगल का आइकन होता है, फेसबुक का आइकन होता है, तो ये ब्राउजर होते हैं जो पहले से ही स्टोर किए जाते हैं हमारे मोबाइल में। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी प्रकार से हम इसका आईसीटी का थर्ड भाग लेके आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।